अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ब्राइडल साइड पफ का डेमो शेयर करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे आज के जो बाल हमारे पास हैं, रियल में आप अगर फ्रंट पे इनके बालों का लुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे बड़े बाल हैं। ठीक है, बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है, लेंथ भी कम है। और इसमें वॉल्यूम क्रिएट करने में हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये सारा कम्प्लीटली तौर पर आपको गाइड करेंगे। बैक पर हाइट क्रिएट करने के लिए या ये कह लें कि दुपट्टे को सेट करने के लिए मैंने डोनट में से थोड़ा सा नेट लिया है और उसे मैं जस्ट सेंटर में ही अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़ा बॉर्डर वाला दुपट्टा आ रहा है, तो आप अगर पूरा राउंड में भी यहाँ पे मतलब स्टफिंग लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन एक और सेक्शन ले रहे हैं ताकि हमने जो यहाँ पे हाइट क्रिएट की है उसको थोड़ा और हार्ड कर सकें, और इस तरह से नीट करके उसको हम लोगों ने जो है ना पीछे पिन को अप्लाई कर देना है। दोनों साइडों पे आपको यहाँ पर डबल पिन को अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तरीके से जो है मतलब ग्रिप है, पिन आपकी ओपन नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ थोड़े से बालों का मैं डोनट लगाऊंगी यहाँ पे, यानी कि एक बन बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब दुपट्टे की सेटिंग होगी तो अगर मैं इसी तरह से दुपट्टे को सेट करूँगी तो वो स्लाइटली तौर पे नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ डोनट लगा लूँगी तो पीछे पूरा एक वॉल्यूम सा क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा डोनट लिया है और उसकी हेल्प से मैं जुड़ा पिन की हेल्प से तकरीबन 4 से 5 जुड़ा पिन यहाँ अप्लाई करके इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर दूँगी। बाकी बचे हुए बालों को मैं इस तरह से नीट करके नीचे एक छोटा रबर डाल के और उसको अंदर की तरफ ही फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, इससे हमारा जो डोनट होगा वो कवर हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर नज़र आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी जैसे नेट के या ऑर्गेन्जा के दुपट्टे होते हैं उसके नीचे से काफ़ी ज़्यादा हमारा हेयर स्टाइल या हमारे बाल नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि नीचे से हमारा नेट अलहदा से नज़र आए। नीचे भी मैं पिन लगा रही हूँ, 1-2 पिन आपने नीचे की तरफ लगा देनी है। और अब हमारा बैक वाला जो काम है वो कंप्लीट हो गया। फ्रंट पे जो सेक्शन है हमारे पास वो काफ़ी चौड़ा था, तो हमने थोड़ा सा और बैक पर रख लिया। अब साइड वाले जो बाल हैं यहाँ झूमर लगाने के लिए हम लोगों को अच्छा खासा रूट्स में जो है वो वैक्यूमिंग करनी है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देखें जो फ्रंट वाला इनका बाल है वो बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, यानी कि बहुत छोटा छोटा सा जो है बाल है। आई थिंक न्यू ग्रोथ है या बर्न हुआ है, ये मुझे नहीं पता। और अब हमने इस तरह से यहाँ वॉल्यूम क्रिएट करना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपने स्प्रे को यूज़ कर लेना है ताकि ये हमारे मतलब जो वॉल्यूम हमने दिया है ना वो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने अब क्योंकि ये फ्रंट वाले बाल पे फ्रंट वाली साइड पर काफ़ी छोटे बाल हैं तो इसको हमने इस तरह से छोड़ देना है और नीचे लाके इन बालों को फिक्स करना है। फ्रंट से आपने फेस देखना है कि फेस कैसा दिख रहा है। और अब छोटे बालों पर आपने स्प्रे की मदद से जो है वो अच्छा खासा स्प्रे करके चिपका देना और उसके बाद इसके ऊपर अपना झूमर आपने अप्लाई कर देना है। और अब हम सीखेंगे कि हमने जो फ्रंट पे वॉल्यूमाइज एक पफ क्रिएट किया है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लाइंस भी क्रिएट किए हैं, यानी कि स्टेप्स क्रिएट किए हैं, उन्हें हमने किस तरह से बनाया है। ठीक है, और क्योंकि बाल जब क्रिम्प हुआ होते हैं, अगर आप स्ट्रेटनर की मदद से इस तरह की स्टाइलिंग करोगे तो स्ट्रेटनर से आपका क्रिम्प किया हुआ बाल अगेन जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, आपका वो लुक नहीं आता। तो जब इस पोजीशन का बाल हो कि आपका क्रिम्प किया हुआ बाल हो तो हमेशा आपको रॉड की मदद से ही जो है वो कर्ल्स करने चाहिए, स्ट्रेटनर को यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर आपके कर्ल्स जो हैं मतलब बाल जो हैं वो क्रिम्प किए हुए बाल ओपन हो जाएंगे और वॉल्यूम नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़े थोड़े से बालों को स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं। एक साथ आपने सारे बालों को नहीं रखना, जिस डायरेक्शन में जिस तरह से वॉल्यूम देना है उसी डायरेक्शन में ही आपने बालों को रखना है। और जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है वहाँ पर आपको बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट करना होगा साथ साथ। ठीक है, आपके 2 सेक्शंस जो है वो नीचे वाले हम लोगों ने मतलब बना लिए हैं। ठीक है, यानी कि रोड को थोड़ा ऊपर उठा के एंगल्स को देखा करें कि हम किस तरह से रॉड को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये होता है कि बालों में एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम को क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन आपका है, इस सेक्शन को आपने इस तरह से उठाना है और इसके रूट्स में आपने जो है ना मतलब अच्छे तरीके से वैक्यूमिंग इस तरह से करनी है ताकि आपका
वॉल्यूम है। और जब आपने इसे छोड़ना है तो किस तरह से छोड़ना है, इस तरह से आपने इसको बैक पे घुमा के छोड़ना है, ताकि यहाँ पर आपका एक स्टेप जो है, वॉल्यूम वाला स्टेप जो है वो नज़र आए। और अब साथ साथ जो बेबी हेयर है उनको दबाने के लिए मैंने स्प्रे का यूज़ किया है, साथ साथ उनको मैं हल्का हल्का उसके ऊपर ही चिपका रही हूँ बेबी हेयर्स को, ठीक है। और अब यहाँ मैं अगेन मैं एक और सेक्शन जो है, यानी कि एक लास्ट वाला सेक्शन हमारे पास बचा है, ठीक है। या हमने इस एक सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसका रीज़न ये है ताकि हमें लाइन जो हमने पफ यानी डिफरेंट 2 लाइन काफ़ी लाइन्स में क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा लाइन्स जो हैं वो नज़र आए, ठीक है। अब हमने इसको भी इस तरह से देखिए, बाल जो हैं इनके कटिंग वाले मतलब के कुछ छोटे बड़े इस तरह के बाल हैं, और कुछ बालों का कलर भी थोड़ा मतलब कॉपर में है। तो वो आपको यहाँ भी देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसको भी उठाएंगे और इसके रूट्स में जो है वो वैक्यूम इन करेंगे थोड़ी सी, और अभी आप देखेंगे कि वॉल्यूम कितना अच्छा आ गया। अब ये बेबी हेयर्स को बिठाने के लिए अगेन यहाँ पर हमें स्प्रे का यूज़ करना है। अब ये हमारा जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसको भी मैंने इसी तरह से जो है वो उठाना है, घुमाना है, और सिर्फ लेंथ में कर्ल्स करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मुझे लगेगा कि बालों के रूट्स में वॉल्यूम कम है, तो उसको फिर मैं इस तरह से जो है वो वॉल्यूम दे के और राउंड करके जो है वो देखें बालों को स्प्रे करके, तो मैंने जो है वो इस तरह से नीट करके करना है, काम सारा नीट करना है। ख़ास तौर पर अगर आपके ज़्यादा बेबी हेयर होंगे तो फिर आपको नीटली तरीके से सारे बालों के साथ ही उन्हें चिपकाना होगा, ताकि आपको अलग-अलग तरीके से जो है मतलब बहुत ज़्यादा जैसे वो होता है ना रफ़ वाला लुक, वो नज़र नहीं आए, ठीक है। अब ये देखिए एक एक स्टेप को आपने अलग-अलग फिंगर्स में जो है वो मतलब विजिबल करना है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह ये हमारा हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है जैसे यहाँ हमारी ब्राइड को थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, वो चाह रही थी कि पिन ज़रूर लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि पिन के बगैर ये ओपन हो जाएगा। हालांकि जितना स्प्रे करके हमने इसे हार्ड किया हुआ है, ये पिन ये कभी भी नहीं ओपन होगा। तो अगर आप पिन भी लगाना चाहते हो तो पिन भी आपको लगा के दिखा देते हैं। आपने हर सेक्शन के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर करके और अच्छे से सेट कर करके एक एक को इस तरह से पिन अप्लाई यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। और देखिए कितना हमारा अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है, ठीक है। और आजकल ट्रेंडी भी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई पफ की ट्रेंड चले हुए हैं। ओपन कर्ल्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है। इनके तो बालों की लेंथ कम थी, अगर एक्सटेंशन यूज़ कर लेती तो ओपन हेयर में भी बन सकता था, ठीक है, या बन के स्टाइल में भी आप इसको बना सकते हो। आपने इसको लूज़ ही रखना है और इस तरह से सारी पिंस को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये हमारी सारी इस तरह से सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। बैक वाले बालों को जो है वो आप उठा के ऊपर भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ जब आप इयररिंग भी पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आप देखिए कि हर सेक्शन को हमने किस तरीके से उठा के स्टेप बाय स्टेप सारा सेटिंग जो है यहाँ पर कर लिया हुआ है। फ्रंट से आप फेस देखते रहें ताकि आपको आइडिया हो सके कि कहाँ तक इनका बाल ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। हमने पूरा नेक तक स्टाइल को लेकर आए हैं। बाकी बचे हुए बालों को ऊपर लेकर जाकर आपने यहाँ डबल पिन को या क्रॉस वाली पिन को दोनों साइडों पर अप्लाई कर देना है। और जो बाकी बाल यहाँ पे आपको यानी जिनमें कर्ल्स अभी नहीं हुए हैं, उनको भी आपने जो है वो कर्लर की मदद से कर्ल्स करके और पिन की मदद से जो है वो सेट कर देना है, ठीक है। और ये हमारा फाइनल लुक देखिएगा। अच्छा, फाइनल लुक देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हर रोज़ कोशिश करते हैं कि न्यू और डिफरेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ, तो आप भी ज़रूर कोशिश किया करें कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।